आदाब। हिंदुस्तानी सिनेमा के मशहूर गीतकार जानिसार अख्तर से तो आप वाकिफ़ होंगे ही। ए दिले नादां जैसे सदाबहार नगमे उन्हीं की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मशहूर शायर और एक मशहूर लिरिसिस्ट बनने की जद्दोजहद में उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा हाथ किसका था? वो थी सफ़िया, उनकी बीवी, उनकी शरीक हयात। सफ़िया उस ज़माने के मशहूर शायर असरारुल हक मजाज की छोटी बहन थी। जानिसार अख्तर और सफ़िया की शादी हो जाने के बाद जानिसार अख्तर ने यह फ़ैसला किया कि वो हिंदुस्तानी सिनेमा में बतौर लिरिसिस्ट काम करना चाहेंगे और इसी सिलसिले में वो भोपाल से मुंबई चले। इसके बरक्स सफ़िया, चूँकि घर का खर्च चलाने की बात थी, सफ़िया ने अपनी नौकरी जो कि एज अ टीचर हमीदिया कॉलेज में थी नहीं छोड़ी और वो बरकरार रखी। और इसी के साथ जानिसार अख्तर और सफ़िया के बीच ख़त लिखने का एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इसके कुछ अरसे बाद ही सफ़िया बहुत बीमार हो गई। लेकिन सफ़िया ने अपनी इस बीमारी को कभी भी खुद की और जानिसार अख्तर की कमज़ोरी साबित होने का मौका नहीं दिया। और अगर इस फिराक का दर्द सफ़िया के खतूत में मिलता है तो जानिसार अख्तर की शायरी में भी इसका कर्ब मौजूद है। तो आज हम इन्हीं खतूत में से कुछ खत आपके सामने पढ़ेंगे और जानिसार अख्तर की कुछ दर्द भरी शायरी। क्यों भूले हुए हो मुझे, मैं तो तुम्हारी याद से खाली नहीं। हफ्ते हफ्ते निकल रहे कि तुम मुझे खत नहीं लिख रहे। तुम्हारी सेहत का हाल भी तो मुझे नहीं मालूम, दर्द कैसा है। बहरहाल अपने दिन रात तो वैसे ही अंधेरे हैं कि जैसे थे। आ जाओ दोस्त, आजकल जिंदगी का एहसास मिट सा रहा है। तुम्हारी सफ़िया। मैं तुझे चाहता नहीं लेकिन फिर भी जब पास तुम नहीं होती खुद को कितना उदास पाता हूँ, गुम से अपने हवास पाता हूँ। जाने क्या धुन समाई रहती है, एक खामोशी सी छाई रहती है। दिल से भी गुफ्तगू नहीं होती, मैं तुम्हें चाहता नहीं लेकिन। नज़्म मिली तुम्हारा बहुत प्यारा तोहफा। सच जानो मेरे आंसू ही तो छलक पड़े, आज मैं कितनी मगरूर हूँ और नाज़ा। आज तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने तुम्हारी शायरी को भी जीत लिया है। अब मुझे और क्या चाहिए है, तुम्हारी अपनी सफ़ो। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए है, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए। अख्तर अजीज़, आज 8 दिन हो गए, तुम्हारा कोई हाल मालूम नहीं। कहीं बीमार तो नहीं तुम? जादू को आज फिर बुखार है। अजब कशमकश की हालत है, रोऊं भी तो किसके सामने। बाज लम्हे तो मेरी हालत पागलों की सी होने लगती है। खुदा के लिए खत लिखो, मैं तो मर जाऊंगी इस तन्हाई की कोफ्त में। तुम्हारी सफ़ो। एक लम्हे को कभी वक्त की गर्दिश न थमी, हिस्ब दस्तूर महो साल बदलते ही रहे। एक लौ एक लगन एक लहक दिल में लिए, हम मोहब्बत की कठिन राह पर चलते ही रहे। अख्तर आओ, तुम मुझे मरने ना दो, मैं मरना नहीं चाहती। अलबत्ता मैं थक बहुत गई हूँ साथी। आओ मैं तुम्हारे जानों पर सर रखकर एक तवील नींद ले लूं। फिर तुम्हारा साथ देने के लिए मैं जरूर ही उठ खड़ी होंगी।
मेरे बेशुमार प्यार तुम पर निछावर हैं, तुम्हारी अपनी सफ़ो। सफ़िया का ये ख़त मिलते ही जानिसार अख्तर से रहा नहीं गया और वो फ़ौरन मुंबई से लखनऊ चले। लेकिन अफसोस कि उनके लखनऊ पहुंचने से पहले ही सफ़िया का इंतकाल हो गया। और इस सफ़र के दौरान जानिसार अख्तर ने एक नज़्म लिखी जिसका उन्वान था खाके दिल, और उस नज़्म की कुछ सतरें आपके सामने पढ़ते। लखनऊ मेरे वतन, मेरे चमनज़ार वतन, तेरे गहवाराए आगोश में ए जाने बहार, अपनी दुनियाए हसी दफन किए जाता हूँ। तूने जिस दिल को धड़कने की अदा बख्शी थी, आज वो दिल भी यहीं दफन किए जाता। लखनऊ मेरे वतन, मेरे चमनज़ार।